शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम ज्ञान सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। प्रसिद्ध ज्ञान सूक्त के नाम से 11 मंत्र ऋग्वेद के 71वें सूक्त में वर्णित हैं। उन मंत्रों की चर्चा में हम देखते हैं कि ज्ञान का मूल्य महत्व मनुष्य के लिए क्या है, कैसे है। क्योंकि इसका ऋषि बृहस्पति है, इसका देवता ज्ञान है। और पहले हमने इसके दूसरे मंत्र की चर्चा करते हुए देखा था, वो जो ज्ञान है वो मनुष्य को अज्ञान से अलग करता है, अलग करने की क्षमता देता है। सब कुछ हमारे पास है, मिश्रित है, मिला जुला है। उसमें से अनुकूलता को लेना, प्रतिकूलता को छोड़ देना, ये जो सामर्थ्य है, जो योग्यता है, यही ज्ञान की कसौटी है। हमारे संस्कृत साहित्य में एक बड़ा सुंदर सा श्लोक आता है। वहाँ ये बताया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है। हंसैर यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। वो कहता है कि संसार में एक प्राणी है जिसको हम हंस कहते हैं। वो बहुत सारे मिली हुई चीज़ों में से, जैसे दूध और पानी को कहते हैं मिला दो, दुनिया की और कोई चीज़ तो अलग नहीं कर सकती, लेकिन हंस उस नीर क्षीर का विवेक कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ नीर क्षीर न्याय हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। अर्थात किसी में जो अनावश्यक मिली हुई चीज़ है उसमें से आवश्यक को निकाल लेना, आवश्यक के लिए प्रयत्न करके सफल होना, उस आवश्यक का उपयोग करना, यही विद्वत्ता की सबसे बड़ी कसौटी है। इसके लिए हमारे पास एक वो जो ज्ञान है वो बिना परंपरा के नहीं आता, बिना दिए नहीं आता। इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। क्यों नहीं आता? कि वो नैमित्तिक है, वो किसी दूसरे का है, वो दूसरे से प्राप्त करना होता है। इसलिए हमारे पास एक गुरु होना चाहिए, एक वेदज्ञ विद्वान होना चाहिए जो हमें वेद को बता सकता हो, समझा सकता हो। जो गुरु है उसका महत्व बहुत अधिक है। और आजकल भी लोग अपने को गुरु बनाकर महत्व बताते हैं। और गुरुपना का महत्व केवल अच्छाई के लिए नहीं होता, बुराई में भी गुरुपने का महत्व होता है। कोई जेब कतरों का उस्ताद होता है, कोई चोरी का उस्ताद होता है, कोई डकैती का उस्ताद होता है, कोई और किसी लूट का उस्ताद होता है। तो वैसे ही अच्छी बातें सिखाने वाला भी एक गुरु होता है। इसके लिए निरुक्त में एक बहुत सुंदर श्लोक आए। वो कहते हैं, विद्या वै ब्राह्मणम आजगाम गोपायमा शेवधिष्ठे अहमस्मि। कहता है विद्या जो है ना, खजाना है। ज्ञान जो है वो निधि है, कोष है। और ये विद्या जो है एक बार ब्राह्मण के पास आई, ज्ञानवान के पास आई, विद्वान के पास आई। और उसने विद्वान से, ब्राह्मण से एक बात कही, विद्या वै ब्राह्मणम आजगाम गोपायमा शेवधिष्ठे अहमस्मि। अहम ते शेवधि अस्मि। मैं तुम्हारा खजाना हूँ, मैं तुम्हारा कोष हूँ, मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ। तो क्या करो? कहता है गोपायमा, तुम उसकी रक्षा करो, उसे बचाओ। अब उसे कैसे बचाएगा कोई? क्योंकि कोई धन है, कोई वस्तु है, कुछ खेत है, खलिहान है, दुकान है,
उसको बचाने की बात तो समझ में आती है कि कोई छीन लेगा उससे हमें उसे बचाना है, कोई देख लेगा उससे हमें छिपाना है। लेकिन विद्या को आप कैसे बचाओगे? क्योंकि विद्या तो आपको से कोई छीन भी नहीं सकता, कोई आपसे ले भी नहीं सकता। संस्कृत साहित्य में इसके लिए बड़ी सुंदर पंक्ति है। वो कहता है कि विद्या का धन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान और अच्छा धन है। क्यों? न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। बड़ी रोचक विवेचना है। वो कहता है न चौरहार्यम, दुनिया की सारी संपत्तियां जो हैं कोई न कोई चुरा सकता है, लूट सकता है, हर सकता है, लेकिन ये ज्ञान की जो संपत्ति है ये क्या है? न चौरहार्यम, इसे चोर लो है हरण नहीं कर सकता। न राजहार्यम, राजा जो है कहीं टैक्स के रूप में वसूलता है, कहीं का संपत्ति के नीलामी कर लेता है, कहीं छीन लेता है, कहीं अधिकार हटा लेता है। कहता है न राजहार्यम, वो राजा भी उसको नहीं ले सकता। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम, यदि हमारे पास कोई संपत्ति इकट्ठी हो गई है तो भाई कहते हैं इसको बांटो, जितना अधिकार तुम्हारा इस संपत्ति पर है उतना आप परिवार के नाते हमारा भी है, इस परिवार में जो कुछ है वो सबका है। लेकिन उस परिवार में कोई विद्वान है, कोई ज्ञानवान है, कोई विशेष योग्यता का व्यक्ति है तो उसकी योग्यता नहीं बांटी जा सकती, वो उसकी ही रहती है, उसकी अपनी ही रहती है। इसलिए कहा न भ्रातृभाज्यम, कोई भाइयों के द्वारा जिसको बांटा नहीं जा सकता। और उससे भी एक महत्वपूर्ण बात है न च भारकारी, वस्तुएं कोई भी हों, कैसी भी हों, कितनी भी मूल्यवान हों, उनमें वजन होता है, भार होता है। आप सोना है तो ऐसा नहीं है वो सोना है इसलिए आप सारा उठा कर ले जा सकते हैं। वो जैसे लोहा आप 5 सेर उठा कर ले जा सकते हैं, 10 सेर उठा के ले जा सकते हैं, वैसे सोना भी 10 सेर से ज़्यादा आप उठा कर नहीं ले जा सकते। तो आपकी जो अच्छाई है, वो संपत्ति है, वो सीमित है, तोली हुई है, मापी गई है। उसका वजन आप उतना ही ले सकते हैं जितना आप संभाल सकते हैं। लेकिन विद्या हमारे पास कितनी भी हो, वो कभी भी हमारे लिए भारभूत नहीं होती। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात विद्या के बारे में कही है, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। अच्छा, दुनिया में ऐसा कोई खजाना नहीं है जिसमें से खर्च करो और कम न हो। हमारे पास सोना है, चांदी है, गहना है, कपड़ा है, जितना उपयोग करेंगे उतना खर्च समाप्त होता जाएगा। हम पैसे कितने भी बैंक में रखें, निकालते रहेंगे तो कम होते रहेंगे। लेकिन ये ज्ञान रूपी जो धन है, ये विद्या रूपी जो संपत्ति है, इसके बारे में कहा गया व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। आप इसको जितना काम में लाते हैं, जितना उपयोग करते हैं, जितना बांटते हैं, आप जितना जितना बांटते जाएंगे वो इतनी उतनी बढ़ती जाएगी। ये इसकी विचित्रता है, ये इसकी विशेषता है। इसलिए दुनिया में जितने धन हैं उन सब धनों में सबसे बड़ा ज्ञान का धन है, विद्या का धन है। तो वो विद्या कहती है गुरु से कि भैया देखो, अब तुमको लूटा तो नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, तो अब फिर इसका बुरा क्या हो सकता है। तो इसके लिए निरुक्त ने एक जगह लिखा है कि जो अज्ञानी है वो ज्ञान में सदा असूया रखता है, ईर्ष्या रखता है। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी से सदा ईर्ष्या रखता है। नित्यम ही अविज्ञातुर्विज्ञाने असूया। यास्क कहता है अविज्ञातु, जो मूर्ख है, जो नहीं जानता है, उसकी विज्ञान के प्रति, विज्ञान के जानने वाले के प्रति असूया होती है, ईर्ष्या होती है।
इसलिए जैसे इन पंक्तियों में कहा है वहाँ भी अलग से कहा है कि किसको पढ़ाना। अरे बोले ऐसे ही मत पढ़ा देना किसी को, ऐसे ही मत बता देना। कहता है कि ना वैयाकरणाय न अनिदम विदेवा, जो समझने के लायक नहीं है उसको नहीं बताना, जो अहंकारी है उसको भी मत बताना, जो पास नहीं आकर बैठता है उसको भी मत बताना, लेकिन यदि कुछ नज़दीक आकर पूछता है तो बताना जरूर। उपसन्नाय तो निर्ब्रूयात, जो पूछने के लिए आया है ना उसको ज़रूर बताना, जो जान सकता है उसको बताना। तो ये कहता है कि विद्या ने कहा भैया किसको मत बताना, किससे मुझे छुपाना, किससे बचाना, कैसे बचाना। कहता है और कोई प्रकार नहीं है, जो मूर्ख व्यक्ति है, जो योग्य नहीं है, जिसके अंदर इसका सीधा अर्थ करने की जगह उल्टा अर्थ करने की प्रवृत्ति है, उससे बचाना, उसको मत देना। तो वो ऐसे व्यक्ति को मत देना जो इसका दुरुपयोग करता। विद्या ह वै ब्राह्मणम आजगाम गोपाय माशेवधिष्ठे अहमस्मि। तो किसे मत देना? असूयकाय आंद्रजवे अयताय न मां ब्रूया। मुझे उसको मत बोलना, मेरा उसको उपदेश मत करना। किसको? असूयकाय, जो ईर्ष्या करने वाला है, आंद्रजवे, जो कुटिल है, अयताय, जो परिश्रमी नहीं है, आलसी है, अकर्मण्य है, न मां ब्रूया। ऐसे को मत बताना, ऐसे को मत बोलना, ऐसे को उपदेश देने की ज़रूरत नहीं समझना। क्यों? वो व्यर्थ कर देगा इसको। तो इसलिए विद्या जो है कौन जान सकता है? जो उसकी योग्यता रखता है, जो उसकी समझ रखता है। तो इस मंत्र में जो विशेष बात जो कही गई है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो क्या है? अत्रा सखायः सख्यानि जानते। मतलब इतनी जिसके अंदर योग्यता है वही इसको समझता है, जानता है, जान सकता है। उसमें दो चीज़ें हैं, भद्रैषाम लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। वाची भद्रा लक्ष्मी निहिता एषाम, एषाम वाची। जो व्यक्ति ज्ञानपूर्वक बोलता है, जो व्यक्ति वेद पढ़कर बोलता है, जो व्यक्ति विवेक से बोलता है, उसके बोलने में क्या होता है? भद्र, कल्याण होता है और ऐश्वर्य होता है। अर्थात कल्याण में और ऐश्वर्य में क्या अंतर करेंगे? वेद का एक मंत्र आता है, भद्रो नो सुभगो अध्वरः। वो कहता है कि भद्रा राति भद्रा उत प्रशस्तयः। तो वो भद्र क्या? वेद में भद्र शब्द का बहुत प्रयोग है। ये भद्र जो है वेद का विशेष शब्द है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम अस्तु, सर्वतः भद्रम भवतु। भद्र बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत में यदि इस पर आप विचार करें तो भद्र शब्द का अर्थ है कल्याण, सुख। कल्याण और सुख दो अर्थ करने से क्या अंतर आ जाएगा? सुख तो मेरी वर्तमान की दशा का बोधक है, अर्थात मुझे करते हुए अच्छा लगना। कभी कभी क्या होता है, मैं परिश्रम तो बहुत करता हूँ, परिश्रम करने में तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, लेकिन परिश्रम के बाद मुझे जो अच्छा लगता है उसका फल ठीक मिलता है। जो फल है वो कल्याणम है, परिणाम है, और जो वर्तमान है वो सुखम है। तो वो मेरा उससे जो अच्छी चीज़ है उससे मेरा वर्तमान भी अच्छा होता है, और जो अच्छी चीज़ है उसका परिणाम भी अच्छा होता है। तो भद्र जो है वो आज के लिए भी ठीक है और वो परिणाम के लिए भी ठीक है। ऐसी जो बात है, ऐसा जो काम है, ऐसा जो कथन है वो भद्र है। अर्थात उसमें आज जो कह रहा है, सामने जो कह रहा है वो भी गलत नहीं है,
और उसके पालन करने से, उसके मानने से, उसके समझने से उसका होने वाला जो परिणाम है वो भी गलत नहीं होगा, ये भद्रता है। वो भद्रता अर्थात उसमें वर्तमान में भी सुख होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और परिणाम में भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात कही है कि ये एक विद्वान की जो वाणी है, एक वेद जानने वाले की जो वाणी है, वो कैसी है? भद्रैषा लक्ष्मीर निहिताधिवाची, ऐषा लक्ष्मी वाची निहिता। कीदृशी लक्ष्मी? भद्रा। तो भद्रा लक्ष्मी ऐषा वाची निहिता, ऐसे लोगों की वाची वाणी में भद्रा कल्याण करने वाली जो लक्ष्मी है, ऐश्वर्य है, संपन्नता है, योग्यता है, वो निहिता रहती है। क्यों? कि इस कल्याण को जो जानते और समझते हैं वही इस बात का महत्व समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हम यदि इस पूरे मंत्र को देखें तो ये बात हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि वाणी पर विवेक से काम करना मुख्य चीज़ है, और विवेक की कसौटी है कि हम जो बात आज कह रहे हैं, जिन लोगों से कह रहे हैं, उनके हित की होनी चाहिए, वर्तमान में उनके लाभ की होनी चाहिए, और परिणाम में उनके भले की होनी चाहिए। तो ज्ञान का जो उद्देश्य है, ज्ञान का जो परिणाम है, वो इसीलिए कहा है सुख ज्ञान का परिणाम होता है। इसलिए वेद हमें कभी भी ज्ञान से विपरीत करने की प्रेरणा नहीं दे सकता। वो जब भी प्रेरणा करता है तो ज्ञान के साथ चलने की प्रेरणा करता है। एक मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, अथर्ववेद के प्रारंभिक पंक्तियों में है। वो कहता है, संश्रुतेन गमे महि माँ श्रुतेन विराधिषि। श्रुति, श्रुत ज्ञान को कहते हैं। तो वो कहता है संश्रुतेन गमे महि, अर्थात ज्ञान क्या? केवल जानना, केवल बुद्धि में रख लेना, केवल सुनना, ये पर्याप्त नहीं है। क्या करना? गमे महि, गमन करना, अर्थात आचरण करना। जो हमने सुना है, जाना है, समझा है, जो अच्छा जाना समझा है, उसके अनुकूल आचरण करना, ये हमारा धर्म है। जब हम कहते हैं हम वैदिक धर्मी हैं, तो इसका अर्थ होता है वेद ने हमें जो बताया है, सिखाया है, हम उसको अपने काम में लाते हैं, केवल सुनते नहीं हैं। उसमें हम उपयोग में ला करके अपना वर्तमान भी और अपना भविष्य और परिणाम भी सुधारते हैं, अच्छा करते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है भद्रैषां लक्ष्मीर निहिताधिवाची। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।